ए बहुरानी, मुस्कुराने से फुर्सत मिल गई हो तो हमको भी खाना दे दो। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया नहीं क्या कि सास ससुर के सामने कैसे खड़े होना है? अरे कब से मुस्कुराए जा रही हो, बदतमीज। माँ, आज तो आपको भी हंसना मुस्कुराना चाहिए। आपके घर में बहू आई है और उसकी पहली रसोई है। तो क्या ढोल बजाऊं, तुझे नाच के दिखाऊं? हैं? मेरा ये मतलब नहीं था माँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि रचना का आज पहला दिन है इस घर में। हाँ, तो सारे नियम कानून आज ही समझ लो बहू तुम। अब एक्टिंग ही करती रहोगी या हमें खाना भी दोगी? हैं? लीजिए माँ जी। ए जी, अखबार में मुंह छुपाना बंद करो और जरा खाना खाओ। लाओ बहू, हम भी चखे। खाना कैसा बना है? अरे पहले मैं खाऊंगी। अरे भाई, तुम चख लो, क्या फर्क है? कितना जहर जैसा खाना बनाया है तुमने। अरे कितना नमक भर दिया है इसमें। मैंने तो 1 चम्मच ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? अरे तुमसे अच्छा खाना तो वो झाड़ू पोछा करने वाली बना लेती है। क्यों झूठ बोल रही माँ? खाने में नमक तो एकदम सही है ना। वाह बेटा वाह, एक दिन नहीं हुआ तेरी बीवी को आए हुए और तुझे माँ झूठी लगने लगी। दिस इज टू मच। ये ठीक नहीं मम्मी। अब तू अपनी माँ को सिखाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। ये सब क्या नाटक है? अरे बहू का पहला दिन है और तुमने उसे रुला दिया। पहले दिन ही बहुओं को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ये सर पे चढ़ के नाचती हैं, समझे तुम? तुम्हारा लॉजिक ना तुम ही जानो, मैं तो चला। खाना तो खा लो। भूख मर गई मेरी। मुझे भी नहीं खाना। मैं तो खाऊंगी। ध्यान से खाना, कहीं तुम्हारा बीपी ना बढ़ जाए। अरे मेरे कमरे में कितनी गंदगी पड़ी हुई है, अभी तक सफाई नहीं हुई। ए बहुरानी, तू देख जरा आके, ये कमरे की सफाई नहीं हुई अभी तक। प्रणाम माँ जी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या? हाँ, देख नहीं रही हूँ मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा है। ये कमरा तुम्हारा बाप साफ करेगा? नहीं माँ जी, वो बर्तन मांजने लग गई थी ना, तो थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, अभी मेरा कमरा साफ करो। जी माँ जी, मैं झाड़ू लेके आ। जी। कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं टूटा। ये घूर घूर के क्या देख रही हो? समझ नहीं आ रहा है ये हमारी फोटो है। आपकी है तभी तो देख रही हूँ माँ जी। आप जवानी में कितनी सुंदर थी। वो तो है, कोई शक है क्या तुमको? नहीं नहीं माँ जी, आप तो अभी भी उतनी सुंदर हो। ये घुटनों का दर्द ना एहसास दिला देता है कि अब हम बुढ़ापे में हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी रोज मालिश कर दिया करूंगी, तो ये घुटने का दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। बड़ी ढीठ हो तुम। तुमको इतना डांटते हैं, इतना फटकारते हैं, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं होता क्या? ये प्रेम है, जैसे मुझे मेरी माँ से है वैसे ही आपसे है। चल झूठी, हमें तो नहीं हुआ कभी अपनी सास से प्रेम। क्यों? क्या वो आपको डांटती फटकारती थी क्या? अरे पूछ मत, उनका तो गुस्सा नाक पे रहता था। फिर आप क्या करती थी? अरे कुछ नहीं, सारा दिन घर का काम करते रहते थे और रात को अपने कमरे में जाके रो लेते थे। बहुत खड़ूस थी वो। तभी मैं सोचूं, इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की इतनी गुस्से वाली कैसे हो गई। अरे ये सब कुछ तो हमें अपनी विरासत में मिला है। जो कुछ हमें अपनी सास से मिला है वही सब कुछ तो देंगे हम तुम्हें। विरासत से मतलब आपकी सास आप पे चिल्लाती थी और अब आप उनको फॉलो करके मुझ पे चिल्लाती है, तो जब मैं सास बनूंगी तो मुझे भी अपने बहू पे चिल्लाना चाहिए क्या? बताइए ना माँ, क्या आप मुझे विरासत में वही देंगी जो आपकी सास ने आपको दिया था? बोलिए ना माँ जी, चुप क्यों है? इधर आ, अब मेरे पास आके बैठ। काश मैं भी अपनी सास को
इतनी अच्छी तरह से समझा पाती तो इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की इतनी कठोर ना होती। माँ, आप कठोर कहाँ है? आप तो माँ है, और माँ कठोर होती है भला? माँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं, काजल ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे बड़ी खूबसूरत लगती थी, इनकी काजल वाली आंखों पे ही तो मर मिटे थे हम। ढक। अरे बच्चों के सामने ऐसे कौन बोलता है? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी हीरोइनें फीकी थी इनके आगे। अरे तभी तो इन्होंने मंजू आंटी से शादी नहीं की। ये मंजू कौन है? मजाक करा था मम्मी। और सच में मतलब मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया इन तस्वीर को। थैंक यू रचना। तुम्हारा सच में शुक्रिया बेटा, तुमने आज मुझे फिर से मुझसे मिलवा दिया। मैं तो अपना सब कुछ भूल चुकी थी, अपनी सुंदरता, अपनी सज्जनता, अपना वजूद, सब कुछ। और जिसे मैं विरासत का नाम दे रही थी ना, वो दरअसल मेरा फ्रस्ट्रेशन था जो मुझे मेरी सास से मिला। उसको विरासत का नाम देकर मैं तुम पर थोपने की कोशिश कर रही। मैं कितनी गलत थी। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर तुम एक बहुत ही संस्कारी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बहू हो। और तुम देखना, मैं एक बहुत अच्छी सास बनकर तुमको दिखाऊंगी। ये वादा है मेरा।